रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुश उम्दीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक मौलवी साहिब की कहानी के बारे में बताएंगे। मैं एक मौलवी था, मस्जिद की इमामत करवाता था और मदरसे में बच्चों को हिफ्स करवाता था। मस्जिद के बराबर में ही मुझे मदरसे के मालिकान ने 2 कमरे का मकान दे रखा था। मेरे माली हालात अच्छे नहीं थे, यहाँ तक कि मैं ज़कात और खैरात भी लोगों से ले लेता था, क्योंकि मस्जिद के हदिये से मेरा और मेरे घर का गुजर बिसर बहुत मुश्किल था। इस महंगाई के दौर में जहां 2 बच्चों की परवरिश करना भी एक इम्तिहान बन चुका है। मेरी तो जवान 7 बेटियां थीं, जिन्हें मैंने क़ुरान और दीन की तालीम से इरासिता किया था। स्कूल की उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी। 2 वक्त की रोटी के अलावा उन्हें मजीद सहूलत देने से कासिर था। मेरी अहलिया इंतकाल कर चुकी थी। मैं अकेला ही सारी जिम्मेदारियों से निपटने के लिए रह गया था। मेरी सारी बेटियां खुश शक्ल थीं, लेकिन जहेज ना होने की वजह से उनके रिश्ते नहीं हो रहे थे। अपनी बच्चियों की शादी की वजह से बेहद परेशान था कि एक दिन मेरे साथ कुछ अजीब व गरीब सा वाकया हुआ। मैं शाम के वक्त लोगों के घरों में कलाम पाक पढ़ाने जाता था। इससे मुझे अच्छा हदिया मिल जाता था। मैं घर में कुरान पढ़ाने जा रहा था जब मैंने रास्ते में फुटपाथ पर एक फकीर को बैठा देखा, जिसके पास बहुत से लोग बैठे हुए अपने मसाइल बता रहे थे। उनमें से एक शख्स कहने लगा कि मेरी 4 बेटी हैं, बेटा कोई नहीं है और मुझसे बेटा चाहिए। वो फकीर मेरी ही उम्र का होगा। इस शख्स को कहने लगा कि अगर तो अपनी एक बच्ची मुझे दे दे तो एक, फिर कैसे तेरे घर नरीना बच्चों की लाइन लग जाएगी। मुझे इस फकीर की बात सुनकर बहुत हैरत हुई थी कि ये फकीर क्या मांग रहा है। फकीरों को पैसे दे सकते थे, फिर खाना अपनी औलाद कौन दे सकता है। लेकिन मुझे इस फकीर के पास बैठे शख्स के जवाब पर इससे भी ज्यादा हैरत हुई थी। वो नरीना औलाद की खातिर अपनी एक बदजुहे से देने को तैयार था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि कोई शख्स अपने लख्त जिगर को सिर्फ बेटे की ख्वाहिश पर दे सकता है, वो भी किसी फकीर को। कहने लगा, मुझे आपकी करामात पर भरोसा है। इससे याद आने लगा कि लोग ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखते हैं, ऐसी बहुत सी मिन्नतें मान लेते हैं कि हमारी बे औलादी की बीमारी खत्म हो जाए तो हम एक बादशाह फलां दरबार की नजर कर देंगे। लेकिन मेरा उन बातों पर कतई यकीन नहीं था, इसलिए जो लोग फकीर के पास बैठे थे मुझे अहमद लगे थे। लेकिन जो बात वहाँ मौजूद एक दूसरे शख्स ने कही, वो मुझे एक बहुत बड़ी उलझन में डाल गई। इस बात पर मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैं इस फकीर के पास चला गया। मैंने कहा कि सच में ऐसा मुमकिन है। वो फकीर कहने लगा, कुर्बानी कभी राय का नहीं चाहती, लेकिन जो कुर्बानियों से चाहिए थी वो देने का मैं मुतहम्मिल नहीं था। गरज में अपने अव्वल से हुए सहम के साथ वहाँ से चला गया जहाँ मैं कलाम पाक पढ़ाने गया। पहली बार ऐसा था कि कलाम पढ़ाते हुए मेरे दिमाग में इस शख्स की बात ही घूम रही थी। मैं घर आलिफ तो मेरी बेटी ने मुझे खाना कदम करके दे दिया। मैंने खाना भी गायब दिमागी के साथ खाया। मैं बहुत उलझा हुआ था कि क्या कोई फकीर इतना भी पांसा हुआ हो सकता है। मैं शायद इस बात को फरामोश भी कर जाता, लेकिन अगले ही रोज वो फकीर मेरे दरवाजे पर पहुंच गया। कहने लगा, तेरी 7 बेटियां हैं, लेकिन सब की सब गैर शादीशुदा है। कोई तेरी दहलीज पर रिश्ता लेकर नहीं आता, अगर आता भी है तो बात को उगे नहीं बढ़ाता। मुझे इसके मुंह से ये सब सुनकर हैरत का बहुत जोर का झटका लगा था कि इसे ये सब बातें कैसे मालूम हो सकती थी। वो कहने लगा, अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे, तेरी ये सारी बेटियां अच्छे खानदानों में बहाई जाएंगी। मैंने इसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। मैं भला कैसे अपनी कोई भी बेटी इस फकीर के साथ ब्याह सकता था। उन्हीं दिनों एक और सगे से लड़के वाले मेरे घर पर मेरी बेटियों को देखने अलिफी। मेरी सारी बेटियां सौम और सलाह की पाबंद थे, सुलझी हुई साबित कदम थे। मैंने तो ये भी सोच रखा था कि बड़ी से शादी करने की शर्त भी नहीं रखूंगा। जो बेटी उनको पसंद आएगी इसी को ब्याह दूंगा। उन्हें मेरी बेटियां तो पसंद थे, लेकिन बात वही थी कि वो बगैर जहेज लिए शादी करने को तैयार नहीं थे। मेरी बड़ी बेटी की उम्र 30 साल के करीब होने वाली थी। सब में 1 साल का फर्क था। छोटी बेटी 18 बरस की थी। अब तो मैंने शादीशुदा अफराद और ऐसे लोगों के रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए जिनकी पहली बीवी मर चुकी थी और वो दूसरी बीवी के लिए इसके ख्वाहिशमंद थे कि उनकी औलाद को पाल सके। लेकिन जाने क्या आजमाइश थी कि यहाँ भी मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही थी। वो फकीर रोज ही मेरे दरवाजे पर आता, यही एक सदा लगाता और चला जाता। फिर मुझे इस शख्स की बात भी याद आने लगती जो इस
वक्त इसने इस फकीर की करामत बताते हुए कही थी, जाने क्यों मैं आपसे सोच में पड़ गया था। मैं इस वक्त एक मजबूर बाप था जिसकी बेबसी की आखिर हद थी। मैं बेटियों की खातिर एक बेटी की पली चढ़ाने पर बहुत मजबूर था। मैं पिछले 4 सालों से ठीक से सो नहीं पाया था। जैसे जैसे साल गुजरते थे मेरा पड़ा और बहुत मुझे बनेगा उनकी शादियों की लिए बंद था। एक दिन ने ये सोचने पर मजबूर हो गया, एक बेटी की शादी कुर्बानी के तौर पर आजमाश की भट्टी में डालकर बेटियों की खुशियां खरीदो, क्योंकि मैंने इस शख्स को फकीर से यही कहते हुए सुना है कि फलां शख्स जो आपके पास आलिफ था और अपनी एक बेटी का निकाह आपसे किया था, उसकी करामत से इसकी बाकी सारी बेटियां सुकून की जिंदगी गुजार रही हैं। मैं चारपाई पर बेचैन सा लेटा हुआ था। मैंने करवट ली और उनसों से लबरेज आंखें बंद के तो सबसे पहले सबसे बड़ी बेटी का चेहरा मेरी निगाहों के सामने आलिफ। पहली बार मुझे बाप का दर्जा इसी ने दिया था, पहली बार मुझे अब्बा इसी ने पुकारा था। मेरी पहली औलाद थी, मेरी जिगर गोशा। मेरे बुरे हालात में इसने सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया था। अक्सर ये होता कि ईद के कपड़े खरीदते हुए पैसे कम पड़ जाते थे तो वो मेरे कान के पास अलिफ कर सरगोशी करती कि अब्बा मेरे लिए कपड़े नहीं लेना, छोटी बहन के लिए ले लेना, वो छुट्टी है ईद वाले दिन पत्थरों के साथ खेलने जाएगी तो सब बच्चे नए लिबास में होंगे तो इसका दिल दुखी होगा। मैंने नफी में सर हिलाया कि नहीं बड़ी बेटी नहीं। फिर मैंने दूसरी जानिब करवट बदली, उनसे टूट कर आंखों से निकलकर थक गए। दूसरी बेटी के बारे में ऐसे ख्याल सताने लगे कि सबसे छोटी बेटी की कुर्बानी देने पर राजी हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने फैसला किया कि छोटी बेटी को फकीर से पिया देता हूँ। सुबह तक मैं फैसला कर चुका था, इसलिए सुबह फकीर के बाहर घर आने पर मैंने इससे कहा कि मैं इसका निकाह अपनी छोटी बेटी से करने को तैयार हो, लेकिन रुखसती इसी वक्त होगी जब मेरी बेटियां आज से घर में बस जाएंगी। फकीर ने मुझे गौर से देखा, फिर मेरी बात मानकर चला गया। मेरे लिए यह वक्त बहुत कड़ा था। मैंने अपनी छोटी बेटी को एक खूबसूरत लिबास ला कर दिया, इससे कहा कि तैयार हो जाओ। नया जोड़ा देखकर बहुत खुश थी। सुर्ख रंग के जोड़े पर सख्त चूड़ियां पहनी, इसे दुखाने लगी कि अब मैं कैसी लग रही हूँ। उसका गुलाब चेहरा दे कर मुझे फकीर की फैमिली रंगत और अंधेड़ उम्र का ख्याल आलिफ तो मेरा दिल खून के उनसों रोने लगा। मैंने बेइख्तियार छुट्टी को अपने सीने से लगाया, इसकी पेशानी पर बोसा दिया। बहुत सारी दुआएं दिल से निकली और ये भी दुआ निकली कि खुदा किसी बाप पर मेरे जैसा वक्त न लाए। थोड़ी देर के बाद फकीर में किया खा और सिंध गवाहों के साथ मेरे घर उगा। मैंने सब बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दिया और छोटी बेटी के पास सर झुकाए बैठ गया। उसके सामने हाथ जोड़े और फूट फूट कर रोते हुए मुआफी मांगने लगा। मैंने कहा, मुझे मुआफ कर दे, तेरा बाप बहुत मजबूर था, इसीलिए तेरा निकाह एक फकीर से करने लगा हूँ। इससे मेरी मजबूरी समझकर आपको मुआफ कर देना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी का मुस्कुराता चेहरा फीका पड़ गया। इस फकीर की बिगड़ी हालत तो मेरी बद से भी देख चुकी थी। मुझे लगा कि वो बहुत रोएगी, मेरी मिन्नत करेगी कि अब्बा मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों जान बोस कर अजाब ने मुब्तला किया जा रहा है, मुझसे क्यों इस इस्मा में डाल रहे हैं। लेकिन वो ऐसे झक थी, ऐसे जैसे पत्थर का मुसीबत बन गई हो। फिर इसने अपने हाथों में मेरा हाथ धावा, मेरे उंसों को अपने हाथों से साफ किया और बोली, अब मेरी जान कुर्बान, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब जो कहेंगे मैं वही करूंगी और कभी अब से शको नहीं करूंगी। थोड़ी देर के बाद निकाह पढ़वा दिया गया। निकाह के बाद वो फकीर उठकर मारना लगे, मेरी झूठी बेटी लगी थी, वरना वो तो मेरे घर की असल रौनक दे। लेकिन मुझे अपना इसका मुजरिम लग रहा था। कुछ ही दिनों में मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता उगा और बना जहेज के इसका निकाह हो गया, रुखसत भी हो गई। मुझे यकीन नहीं अलिफ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं तो यही सोचता था कि अगर इस फकीर की बात झूठी निकली तो अपनी बेटी की रुखसती नहीं करूँगा और तलाक दिलवा दूंगा। लेकिन मेरे भाई बेटी है, बड़े ठंडे करलीपा लगी है। इसी तरह हर बात एक बेटी का रिश्ता आता और बना जहेज के मेरी बद से को बया कर ले जाते। सारी बेटी अपने घर की हो गई, अब छोटी बेटी की रुखसती ही रह गई थी। वो फकीर रिबा और मुझसे पूछने लगा कि अब तो तुम्हें मेरी करामत का यकीन अलिफ ही गया होगा मौलाना। मैंने असबाब में सर हिला दिया, कहने लगा, मेरी अमानत मुझे दे दो। मैंने कहा, मेरा घर खाली हो गया है, मेरी इस बद को मेरे पास रहने दो। मेरा दिल जख्मी हो चुका है। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मेरी बच्ची इस फकीर के साथ रुखसत होकर जाए, लेकिन अपनी जुबान से फिर जाने का मतलब तो यही था कि बागी की बेटियां भी वापस मेरी दहलीज पर अलिफ जाते। इसलिए मैंने चंद दिन बाद खड़े दिल से अपनी बेटी इस फकीर के साथ रुखसत कर दी। चंद लम्हात तो ऐसे ही गुजर गए। मस्जिद और मदरसे की जिम्मेदारियों में अपनी बेटियों को यकसर नजर अंदाज कर गया था, लेकिन फिर सोचा कि मुझे अपनी बड़ी बेटी से
मिलने के लिए जाना चाहिए कि मैं शादी के बाद बच्चों से मिलने ही नहीं गया। पहले मैंने अच्छे अच्छे फल खरीदे, एहसास सुथरा लिबास पहना और एक रिक्शे में बैठकर बड़ी बेटी ससुराल पहुंच गया। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब दरवाज़ा बजा कर मेरे हाथ तो लगे लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। पहले मुझे ये ख्याल आलिफ के ऐसा हो सकता है कि कहीं गए हुए हों, लेकिन कोई तो होता। मैं परेशान हो गया। मैं गिल्ली में खेलते बच्चों को रोककर पूछने लगा कि ये कहाँ गए। मुझे ये था कि शायद उन्हें मालूम, लेकिन जो खबर उन लोगों से सुनने को मिली तो मेरे तो होश ही उड़ गए। कहने लगे हम उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये तो बस एक माँ के लिए अलिफी थे, बेटे की शादी करके पता नहीं कहाँ चले गए। ये सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे। कुछ पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं? मैंने मजीद पूछा। उन्होंने जवाब दिया नहीं, वो तो अनजान लोग थे। मेरा तो दिल धड़कना ही भूल गया। वो तो कह रहे थे कि बरसों से इस महल्ले में रह रहे हैं। मुझे लगा किसी ने मेरे अंदर से रूह खींच कर निकाली हो। मैं फौरन से दूसरी बेटी के घर पहुंचा तो वहां भी कोई माजू नहीं था। वो लोग भी वक्ती तौर पर भाग किराए की मकान में रहते थे, अभी एक माह पहले ही जा चुके थे। यही खबर मुझे है बेटियों के ससुराल वालों के बारे में सुनने को मिले। मैं घर पास कर अपना सर पकड़कर बैठ गया था। मेरी बेटियां ना जाने कहाँ होंगी। मैंने फकीर की बात पर भरोसा कर लिया था कि वो करोमती बाबा है। ये सिर्फ रिश्तों के बारे में ज्यादा जान पहचान भी नहीं करवाई थी। जो रिश्ता आता रहा मैं शादियां करवाता रहा। मैं अपनी सब बच्चियों को अपने हाथ से खोल चुका था। मैं यही समझा था कि एक बेटी की कुर्बानी देने से मेरी बाकी बेटियां सरवन की जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन मेरी तो बेटियां ही मैं जाने कहाँ चली गई थी। मैं उन्हें गाढ़ ढूंढ लूंगा। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मुझे कोई शख्स नजर आलिफ जो इस फकीर की करामत के बारे में बता रहा था। मुझे देखकर वो शख्स भागने लगा। मैं इसके पीछे भागा और इसे पकड़ लिया। मैंने कहा बताओ कि वो फकीर का है। वो कहने लगा कौन से फकीर? मैं किसी को नहीं जानता। मैंने कहा जिसकी तुम करामात इस दिन ऊंची आवाज में सुना रहे थे। कहने लगा मुझे माफ कर दो, मुझे तो बस इस काम के लिए इस शख्स ने पैसे दिए थे, टकरा कर ही रह गया था। वो शख्स ये सब कुछ मुझे दुखाने के लिए कह रहा था। ये सुनकर मैं रोने लगा कि ना जाने मेरी पत्तियां किस हाल में होंगी। सैम माह के बाद मुझे लाहौर जाना हुआ। मैंने वहाँ एक शरफा देखा जो इस फकीर के साथ था, लेकिन एक पिल के लिए तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मेरी सासों बेटियां इसी के साथ थी। मैं भाग उनके पास पहुंचने लगा तो वो फकीर उन्हें गाड़ी में बिठा चुका था। मैंने इस गाड़ी का नंबर याद कर लिया था। मैंने इसका पीछा किया। वो गाड़ी पुराने से घर के सामने रुके। वो मेरी बच्चियों को इस घर के अंदर ले गया। मैं कहीं छप गया। जब वो शख्स घर से बाहर निकला तो मैं इस घर की दीवार फलांग कर दूसरी जानिब उतरा। इस वक्त वहाँ बाहर सहन में कोई नहीं था। मुझे कमरे से चीखने चलाने की आवाज़ आने लगी। कमरे के पास पहुंच गया। वहां खिड़की को खोल कर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया था। एक औरत जो मेरी तीसरे नंबर की बेटी की सांस बनकर आई हुई थी, मेरी बच्चियों और दूसरी बहुत सी लड़कियों पर चला रही थी कि अगर तुम लोगों ने रोज की बुनियाद पर 20 भी जमा नहीं करवाए तो रात की रोटी खाने को नहीं मिलेगी। और क्या तुम खामोशी से सड़कों पर खड़ी रहती हो? लोगों के पास जाकर भीख मांगा करो। मेरी बेटी कहने लगे कि हमने अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगा। मैं अल्लाह के अलावा किसी से काम की दरख्वास्त नहीं करूंगी। मेरी बेटी की इस बात पर इस औरत ने एक जोरदार तमाशा मेरी बेटी के मुंह पर मारा। कहने लगी अगर अल्लाह के नाम पर अगर तूने नहीं मांगा तो अपनी शामत याद रखना। वो मेरी बेटी के सर के बाल पकड़कर बोली थी। मेरी बेटी दर्द से कराने लगी थी। मैं वहीं से वापस उगा और अगले रोज मैं पुलिस को लेकर अपने साथ इस जगह पर ले आलिफ। वो सारा गिरोह पकड़ा गया। वो निकाह करके लड़कियों को अगवा करके लाहौर से ले आती थे और उसके बाद उनको जबरदस्ती भीख मांगने पर मजबूर किया करते थे। मेरी बेटी रोती भुगती मेरे साथ रहने लगी। मैं उन्हें वापस अपने घर ले आलिफ। जिन लड़कों से इस फकीर ने मेरी बेटियों का निकाह करवाया था वो किराए के थे। निकाह के बाद तलाक देकर फौरी तौर पर पैसे लेकर चले गए थे। ये सब वो मजबूर और बेबस लोगों को ऐसे ही अपनी करामात का कहकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था और मुझसे मुश्किलात में घिरे लोग ऐसे लोगों की बातों में अलिफ कर अपना नुकसान करते हैं। मुझे शायद अल्लाह पर कामिल भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने अपनी मजबूरी के वक्त दूसरी रात इख्तियार कर ली, समझा के फकीर की करामत से ही मसला हल होगा। हालांकि मैंने हमेशा यही दर्स दिया था कि अल्लाह से होता है और गैर अल्लाह से नहीं होता, लेकिन शायद अल्फाज दिल से यकीन के साथ अदा नहीं किए थे, इसलिए
मुझे ये सज़ा मिले मेरे साथ हुई ज़्यादा थी कि पेश नज़र मुफ्ती साहिब ने मदरसे के हाफिज़ों से मेरी बेटियों की शादी करवा दे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे।